श्लोक संख्या 8 में नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। कह रहे हैं कि त्वम नियतम कर्म कुरु, हे अर्जुन तुम अपना नियत कर्म करो। तुम्हारा नियत कर्म क्या है? तुम्हारा नियत कर्म है तुम क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा नियत कर्म है। नियत का मतलब जो व्यवस्था ने बना रखे हैं जिसके लिए जो कर्म, वो उसके नियत कर्म है। ब्राह्मणों के अपने नियत कर्म है, क्षत्रियों के अपने नियत कर्म है, वैश्यों और शूद्रों के लिए अपने अपने नियत कर्म है। तो जो नियत कर्म कह दिए हैं उन नियत कर्म को तुम करो। क्यों करो? क्योंकि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ होता है। अभी कर्म योग की बात भगवान नहीं कर रहे, क्योंकि पिछली बात में कर्म और बुद्धि योग की बात आई थी। बुद्धि योग का मतलब कर्म को त्याग करके बस बैठ जाए, कर्म का त्याग कर दे। तो अभी तो कर्म योग की विशिष्टता शुरू में कह दी भगवान ने कि कर्म जो है सब शिष्यते से कर्म योगम असक्तः कर्म योगम सब शिष्यते। असक्त होकर के कर्म करते रहना ये कर्म योग जो है श्रेष्ठ है। परंतु यहां पर कर्म को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि निठल्ला रहने की अपेक्षा राग पूर्वक कर्म करना भी श्रेष्ठ है। एक तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन एक ये है उसको धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्रभुता चाहिए इस संसार में, इसके लिए लगा हुआ है। तो कह रहे वो निठल्ले की अपेक्षा ये सही है। क्यों? क्योंकि निठल्ले बैठने से तो ये तो तुम्हारा जो शरीर यात्रा है, शरीर निर्वाह है, ये भी तो नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति निठल्ला बैठ जाए तो उसकी शरीर यात्रा पे भी संकट आ जाएगा, जीवन निर्वाह भी संकट में आ जाएगा। कैसे खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा? तो खाने पीने रहने आदि के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए कर्म तो शरीर यात्रा के लिए भी श्रेष्ठ है। इसलिए निठल्ला रहोगे तो तुम्हें भोजन के लिए भी आफत आ जाएगी और वस्त्र के लिए भी, निवास के लिए भी। इसके लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही श्रेयस्कर है। चाहे वो कर्म रागपूर्वक करो, लेकिन कर्म श्रेष्ठ है, ये जान लो। कर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान। इसलिए शरीर यात्रा के लिए भी ये तो प्रसिद्ध ही है, मतलब लोक में प्रसिद्ध है कि भाई जो निठल्ला बैठता है वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि बिना परिश्रम के तो सिंह को भी अपना भोजन नहीं मिल पाता। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि नहीं मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जो सुभाषित है कि भाई उद्यम से ही, कर्म से ही तो लोग अपना कार्य सिद्ध कर पाते हैं। चाहे सिंह कितना भी बलवान हो, जंगल का राजा ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उठ कर कर्म नहीं करेगा तो उसके मुख में आकर के मृग कूद जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, उसके लिए भी उसको उठना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। इसलिए ये तो प्रसिद्ध ही है लोक में कि शरीर यात्रा के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए अकर्म की अपेक्षा से कर्म को श्रेष्ठ समझना चाहिए। ये तो प्रसिद्ध ही है, ये तो सिद्ध ही हो गया कि निठल्ला की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब कर्म करना श्रेष्ठ है तो फिर बात वहीं पर आकर फंसती है कि कर्म करेंगे तो बंधन में आएंगे। क्योंकि कर्म या तो पुण्य होगा या पाप होगा। पुण्य भी बंधन का कारण है, क्योंकि स्वर्ग को दिला करके फिर वो नष्ट हो जाता है, इसी मनुष्य लोक में आना पड़ता है। और पाप करेंगे तो नरक में तो साक्षात बंधन है। तो दोनों प्रकार से बंधन है, पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। क्योंकि भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र में कहा है कि चंद्रादि लोक अप्यावर्ति निमित्त सद्भावात, कि चंद्रादि लोको, चंद्रादि लोक स्वर्गलोक को बोलते हैं, आदि से जो है ब्रह्मलोक तक ले लीजिए, स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी आवृत्ति होती है। हो सकता है ब्रह्मा जी को भी मनुष्य में आना पड़े, क्योंकि कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कब किसकी कौन सी गति हो जाए पूर्व कर्म के आधार पर, ये कोई नहीं जानता, भगवान कहते।
इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो कि इससे निकल जाए, नहीं तो वहां से भी देवता बनने के बाद भी और फिर सुकर कुकर में जाना पड़ता है, सुअर कुत्ता भी बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक था तब तक तो रहे वहां पर, जितना पुण्य कर्म था उसका उपभोग किया एक सीमित समय के लिए, फिर पाप कर्म फलोन्मुख हो गया तो फिर वो भी उनको दुखमय योनि में आना पड़ता है। इसलिए पुण्य पाप ये लगा हुआ है और पुण्य पाप दोनों बंधन का कारण है। तो अब हम कैसे कर्म करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ पर कुछ मत यहाँ पर मीमांसकों का, मीमांसक बोलते हैं कर्मकांडी को, उनके तरफ से भगवान यहाँ पर कुछ बात बोलेंगे और कह रहे हैं कि किस प्रकार का कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। इसमें बहुत आचार्यों ने विचार किया है कि कर्म हम कैसे करें ताकि वो बंधन का कारण न बने, क्योंकि अंततः सबको मुक्त होना है। तो अब कैसे कर्म करें, कौन सा कर्म करें, वो कौन सा कर्म है जो बंधन में डालता है, वो कौन सा कर्म है जो बंधन में नहीं डालता। तो इसके लिए विशेषकर से चिंतन किया गया है, मीमांसकों ने तो खूब चिंतन किया है। तो उन लोगों का एक मत है, उस मत को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं भगवान श्लोक संख्या 9 में। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधनः। मीमांसकों का मत है, कर्मकांडियों का मत है कि यज्ञार्थात्, यज्ञ के निमित्त से, हवन के निमित्त से, होम के निमित्त से जो किया हुआ कर्म है वो तो बंधन का कारण नहीं बनता, लेकिन उससे अन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, यानी कि यज्ञ के निमित्त से कर्म जो किया जाता है उससे अन्यत्र यानी कि भिन्न, अयम लोकः कर्म बंधन है। और बाकी जो लौकिक कर्म होते हैं वो बंधन का कारण होते हैं, यानी कि और जो भी लौकिक कर्म करते हैं, आप खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें राग द्वेष होता है, इसलिए वो बंधन का कारण बनेगा। परंतु यदि आप यज्ञ कर रहे हैं, आहुति कर रहे हैं, तो वो किया हुआ कर्म जो है बंधन में नहीं डालता। क्यों? तो उन लोगों का मत ये है कि इन कर्मों का भगवान ने उपदेश किया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तोय नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसा वेद में उपदेश किया कि कर्म करते हुए, कर्म का अर्थ वहां पर ले लेते हैं कर्मकांडी लोग यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो, इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है कर्म के लेप से छूटने का। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से इससे अतिरिक्त और कोई कर्म बंधन से छूटने का मार्ग नहीं है। तो इन श्रुति वाक्यों का सहारा लेकर के उनका मत है, क्योंकि श्रुति ने अनुमोदित कर दिया इन कर्मों को, यज्ञ के निमित्त कर्मों को श्रुति ने अनुमोदित कर दिया। तो संविधान ने जब कह दिया कि ये कर्म करिए तो फिर वो पाप नहीं होगा, ये तो संविधान की बात है। जिसने जो आदेश कर दिया तो अब वो नहीं माना जाएगा। तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि भगवान किस चीज को अनुमति दे दें। उनका बनाया हुआ लोक है, उनके अपने कानून हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। जैसे आज भी होता है, लोक में भी होता है कि यदि सरकार किसी चीज की अनुमति दे दे तो लौकिक दृष्टिकोण से उसको जो है मान लिया जाता है कि ये वैध है, और यदि अनुमति न दे तो उसको अवैध मान लिया जाता है। अब जैसे गौ हत्या है, गौ हत्या को यदि आप लाइसेंस ले लेंगे तो वैध हो जाएगा। क्या आप सरकार से अनुमति लेकर के गाय काटेंगे तो वो वैध हो जाएगा। और यदि कोई सरकार से न लेकर के अनुमति फिर काट रहा है तो कहते हैं अवैध है। अब यहां पर देखिए वही है बात अंधेर नगरी चौपट राजा वाली, कि कर्म तो दोनों समान ही है, परंतु हमने अनुमति दे दी इसलिए वो काट रहा है तो जेल नहीं जाएगा क्योंकि वो टैक्स दे रहा है, और उसके अतिरिक्त यदि काट रहा है तो पाप कर रहा है। अब लोक में ही अनुमति दे दिया तो मानव उसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई जेल में नहीं डाल सकता।
लोक की ये हाल है। तो ये तो पाप कर्म में भी अंधेर नगरी की बात है। बात में भगवान के तो चंगुल में आएंगे ही सब, यहाँ बच जाएंगे। यहाँ कितना भी बच जाए भगवान के चंगुल से कहाँ जाएंगे। वरुण का पास है उनके पास, बांध देंगे फिर तो कितना भी उनके यहाँ तो एक जन्म का तो है नहीं हिसाब। यहाँ तो हम एक जन्म देख करके और समझते हैं कि बहुत बड़ा हम वो कर ले रहे हैं, लेकिन भगवान के पास तो जन्म जन्मांतर का खेल है। एक जन्म में बचा दिए, अगले जन्म में फिर बांध देंगे कि तुम जो है जन्म जन्मांतर उसी में पड़े रहो, नरक आदि योनियों में। तो अब यज्ञ के निमित्त से किया गया कर्म, क्योंकि यज्ञ कर्म श्रुति के द्वारा अनुमोदित है, इसलिए वो तो बंधन का कारण नहीं बनेगी, लेकिन यज्ञ के अतिरिक्त कर्म जो है बंधन का कारण बन जाएगा, ऐसा मीमांसकों का मत है। तो भगवान ने इस मत में सुधार करते हुए कहा है कि ऐसा देखिए नहीं है। यज्ञ के निमित्त से किया हुआ कर्म बंधन का कारण नहीं है और अन्य कर्म बंधन का कारण है, ऐसा नहीं है। इन मीमांसकों को भी सुधार करने की आवश्यकता है कि यज्ञ कर्म भी करोगे तो फल तो मिलेगा ही। यज्ञ का फल क्या है? अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग मिलने के बाद फिर आना ही पड़ता है कि चंद्रादि लोक के अप्यावर्त निमित्त सद्भावात्, चंद्रलोक यानी कि स्वर्गलोक की बात क्या कहें, ब्रह्मलोक तक आना होता है। ब्रह्मा जी को भी मनुष्य बनना पड़ता है, और पूर्व कर्म हो जाए ऐसा तो पशु पक्षी में भी जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बंधन में नहीं आएगा, यज्ञ कर्म भी बंधन का कारण है। इसलिए उन यज्ञ कर्मों को भी तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, इसलिए उन कर्मों को भी हे अर्जुन तुम्हें उन तदर्थम यानी कि यज्ञार्थम, यज्ञार्थ कर्म जो है उनको भी मुक्त संगः समाचर, आसक्ति, संग मतलब आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। ये सुधार किया भगवान ने। उन लोगों ने कहा कि ये कर्म करो, आपको ये कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें राग है, स्वर्ग सुख चाहिए, इसलिए तुम यज्ञ कर्म कर रहे हो, बंधन का कारण बनेगा। इसलिए इन कर्मों को भी स्वर्ग रूपी सुख की भावना का त्याग करके करो। क्यों करो? क्योंकि गृहस्थ के लिए कहा है, गृहस्थ के लिए इन कर्मों को कहा है, याग आदि कर्मों को गृहस्थ के लिए कहा है, तो क्या स्वर्ग सुख भोगने के लिए कहा है? यदि स्वर्ग सुख की भावना से कर्म कर रहे हो तो बांधेंगे ही कर्म, इसलिए तुम बच नहीं सकते। भले ही कर्म की तुम प्रशंसा करने के लिए कह दो कि भाई ये कर्म तुम्हें नहीं बार, कभी कभी प्रशंसा के लिए भी कहने पड़ते हैं कि बाकी तुम कर्म करोगे वो बंधन में जाओगे, ये कर्म करोगे तो मुक्त हो जाओगे, ये बंधन में। कह रहे भगवान बंधन में जाओगे उससे भी, क्योंकि वहां भी तुम्हें इस लोक के सुख की अपेक्षा बड़ा सुख दिख रहा है स्वर्ग में, उस भावना से भावित होकर के कर्म कर रहे हो तो बंधन में आना ही पड़ेगा। इसलिए हम कर रहे हैं कि उन मीमांसकों के मत में भी ये सुधार करने की आवश्यकता है कि उन कर्मों को भी मुक्त संग होकर के, आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति से रहित होकर के उन कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। अब ये बात समझ में नहीं आती जल्दी कि जब आसक्ति ही खत्म हो जाए तो कर्म करें क्यों व्यक्ति, यही बात नहीं समझ में आती कि जब हमें स्वर्ग के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, तो स्वर्ग सुख के निमित्त से किए जाने वाला कर्म करूं क्यों, यह समझ में नहीं आता। तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो कहा है तुम्हें करने के लिए, इसलिए करो, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, क्योंकि गृहस्थ को भी तो अंततः भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो इसलिए वो कर्म विहित है, तुम्हें विहित है, तो राग पूर्वक कर्म करोगे तो बंधन में जाओगे, और राग द्वेष रहित होकर कर्म करोगे तो वही कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए भले ही वो जो है स्वर्ग के निमित्त से किया हुआ कर्म है, लेकिन उसको भी त्याग करके कर्म करोगे तो वह कर्म जो है तुम्हें मुक्त करा देगा। इसलिए कर्म छोड़ना भी नहीं है। जो जो भी गृहस्थ के कर्म हैं या जिस जिस वर्णाश्रम के जो जो धर्म हैं, जो भी कर्तव्य कर्म हैं, उन समस्त कर्मों को आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए। यहाँ तक कि सन्यासी को भी अपने जप तप की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और उनको भी भगवत प्राप्ति हो ही जाए इस आसक्ति का भी त्याग कर देना चाहिए।
बस करते जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कह रखा है कि सन्यासी को आमरण ध्यान करना है, मरण पर्यंत भगवान का भजन करना है, ध्यान करना है। इसलिए करते रहो, भगवान मिले या न मिले। ये भी आसक्ति छोड़ देनी है, क्योंकि ये भी आसक्ति ही तो है। भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे, ना मिले तो भगवान के ऊपर निर्भर है, तुम कर्म करो बस। तो निठल्ला भी नहीं बैठना है, कर्म छोड़ना भी नहीं है, और फल की आसक्ति भी नहीं करनी है। यही जो समझ लिया तो वो कर्मयोग को समझ लिया कि फल के प्रति आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए और कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों का त्याग करके कर्म करना चाहिए। यही कर्मयोग है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान का आदेश है। अब यदि भगवान का आदेश मानना है तो करिए, और नहीं आदेश मानेंगे तो जहां का कानून का अतिक्रमण होता है वहां कानून वाले फिर पकड़ लेते हैं। इसलिए सृष्टि का भी कानून है भगवान का, वेद रूपी संविधान है, और उस संविधान का यदि अतिक्रमण करेंगे तो भगवान से कहां जाएंगे? पकड़ लेंगे भगवान, तो फिर बंधन में डाल देंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए उन यज्ञार्थ कर्मों को भी आसक्ति से रहित होकर के आचरण करना चाहिए, उनको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 10 में, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्। करेंगे प्रजापति पुरा सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा उवाच। करेंगे प्रजापति ब्रह्मा ने ये जब सृष्टि निर्माण की तो उसमें सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यज्ञ सहित प्रजाओं का सृजन किया, यानी कि मनुष्यों को उत्पन्न किया और मनुष्य को उत्पन्न करके उनको यज्ञ पकड़ा दिया, यज्ञ कर्म पकड़ा दिया। यज्ञ के साथ उनको उत्पन्न किया और सबको यज्ञ पकड़ा दिया कि यज्ञ को करते रहना। तो प्रजापति ब्रह्मा ने पूरा मतलब सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को उत्पन्न किया और उत्पन्न करके उवाच कहा, उपदेश दिया मनुष्यों को कि अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वम, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अपना वृद्धि करना। क्योंकि ये यज्ञ कैसा है? तो करेंगे इष्ट कामधुक, तुम्हें इष्ट की जो भी तुम्हें अभिष्ट है, जो भी तुम्हें पाना है, जो कुछ भी तुम्हें पाना है, इस यज्ञ के माध्यम से तुम प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अपने कामनाओं की पूर्ति करना, अपने इच्छित भोग प्रदान करने वाला ये यज्ञ है। इसलिए ये यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया और यज्ञ को पकड़ा करके प्रजाओं का सृजन किया। इसलिए उन्होंने बोला है, इसलिए करो और इससे अपना इष्ट की प्राप्ति करो। और आगे भगवान कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर, क्योंकि बात आई थी कर्म, कौन सा कर्म बंधन का कारण होता है, नहीं होता है, तब तो यज्ञ रूपी कर्म बंधन का कारण नहीं होता, तो वो यज्ञ के विषय में यहाँ थोड़ा विस्तार कर रहे हैं भगवान। हालांकि यहाँ पर यज्ञ शब्द से एक सीमित अर्थ में यज्ञ शब्द का अर्थ लिया जाता है, कर्मकांड, लेकिन व्यापक अर्थ भी लेते हैं इसका। यज्ञ का अर्थ यज्ञ वही विष्णु, ऐसा भी कहते हैं कि यज्ञ मतलब भगवान का ही नाम है। यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान, तो यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ मतलब भगवान, और यज्ञ अर्थात भगवान के निमित्त से किया गया जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं होता, ऐसा व्यर्थ किया जाता है। और ये जो है एक सृष्टि यज्ञ भी है। यज्ञ वही भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है इस समस्त भुवन ब्रह्मांड की नाभि है। और यज्ञ का मतलब यहाँ पर केवल यज्ञ को न लेकर के व्यापक जब अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि इस भुवन की नाभि केंद्र भूता जो भी कर्म है वो सब कर्म जो है यज्ञ स्वरूप समझे जाएंगे। क्योंकि
सृष्टि को धारण और पोषण करने के लिए जो जो कर्म उपयुक्त है वो समस्त कर्म यज्ञ स्वरूप है। तो केवल यज्ञ तो एक अंग है, यज्ञ तो एक अंग है, बाकी जो है वर्णाश्रम धर्म है उसका और भी तो कर्म है। केवल यज्ञ ही कर्म थोड़ी है, यज्ञ के अतिरिक्त और भी कर्म है। क्षत्रियों के लिए युद्ध करना वो कर्म है, ब्राह्मणों के लिए शिक्षा आदि प्रदान करना वो भी कर्म है, दान लेना देना वो भी कर्म है। तो व्यापार करना वैश्यों का कर्म है, सेवा करना शूद्रों का कर्म है। तो ये सब कर्म जो है सृष्टि रूपी जो यज्ञ चक्र है उसको धारण और पोषण करने में सहयोगी हैं। इसलिए इनको छोड़ दिया जाए तो केवल घृता आदि का आहुति देकर के इस सृष्टि को नहीं चलाया जा सकता। वो भी एक कर्म है, परंतु उससे अतिरिक्त बाकी जो कर्म हैं वो भी तो सृष्टि के धारण पोषण के लिए आवश्यक हैं। यहां तक कि गृहस्थ के लिए संतान उत्पत्ति भी जो है इस सृष्टि चक्र के धारण पोषण के लिए एक आवश्यक कर्म है, तो वो भी यज्ञ है। तो जितने भी सृष्टि के धारण और पोषण करने के लिए उपयुक्त कर्म है वो समस्त यज्ञ हैं, और उन कर्मों को भी आसक्ति रहित होकर करना चाहिए, ये तात्पर्य। ऐसा व्यापक अर्थ लेते हैं। तो यज्ञ का व्यापक अर्थ लेकर के और सीमित अर्थ लेंगे तो फिर आपको वही यज्ञ वाला अर्थ लेना पड़ता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 11 में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। भगवान ने कहा कि अनेन देवान् भावयत, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को खुश करना, प्रसन्न करना, उनको बढ़ाना। क्योंकि यज्ञ को, अग्नि को, यज्ञाग्नि को कहा गया है कि अग्निर्वै देवानां मुखम, ये अग्नि है देवताओं का मुख है, और देवताओं को खिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, आहुति दीजिए। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। तो उनके निमित्त से यदि हम उसमें आहुति डालते हैं तो सीधे देवताओं के पास पहुंचता है और उनको धारण पोषण करता है, उनको वृद्धि प्रदान करता है, उनको प्रसन्न करता है। तो देवता जो हैं गंध मात्र से जो है तृप्त हो जाते हैं, वो यज्ञाग्नि में जब डालते हैं तो उससे वो तृप्त होते हैं। इसलिए उनका मुख जहां है, मुख में डालेंगे तभी वो तृप्त होंगे। तो मनुष्यों के लिए कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को तुम लोग बढ़ाओ, पुष्ट करो, देवताओं को प्रसन्न करो। और ते देवाः वह भावयन्तु, और वे देवा, वो देव लोग जो हैं तुम लोग को बढ़ाएंगे। क्योंकि दोनों ओर से होगा, तुम लोग उनको यज्ञ करोगे, वो प्रसन्न होंगे तो वो तुमको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। तो परस्पर एक दूसरे को बढ़ाओ, एक दूसरे को पुष्ट करो, लेकिन पहले देवताओं को पुष्ट करो और फिर देवता तुम्हें पुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार परस्परम भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे को वृद्धि पोषण करते हुए परम श्रेय अवाप्स्यथ, परम श्रेय कल्याण मोक्ष भगवत प्राप्ति को धीरे धीरे प्राप्त करो। यानी कि भगवत प्राप्ति भी करनी है तो भी इनको खुश करना तुम्हारा धर्म है, ये कर्तव्य कर्म है। इसलिए इनको करते हुए यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करिए, देवता जब पुष्ट होंगे तो तुमको पुष्ट करेंगे। तो इसलिए दोनों को पुष्ट करते हुए, इसलिए ये कर्तव्य कर्म है, यज्ञादि कर्म भी कर्तव्य हैं, इनको छोड़ना नहीं है। भले ही तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, अभी है ना भाई स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, देवता अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं, हमें स्वर्ग दे सकते हैं। तो बोले कि स्वर्ग हम तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कह दिया है इनको पुष्ट करना, इसलिए हम भी निस्वार्थ भाव से आपको पुष्ट करने में लगे। हम पूजा भी करेंगे, हम पाठ भी करेंगे, हम आहुति भी देंगे, लेकिन इसलिए नहीं देंगे कि हमको स्वर्ग दिला देना, हमको कोई धन धान्य दिला देना, इसलिए नहीं, बस आपको प्रसन्न करने के लिए। इसलिए पूजा पाठ आदि में जब हम संकल्प लेते हैं तो वहाँ पे एक तो होता है कि किसी कारण से, किसी कामना के कारण से वहाँ करा रहे हैं, तो उसके पूर्ति के निमित्त वहाँ बोलना पड़ता है कि यहाँ पर ये हमारी कामना है। लेकिन जहाँ कामना नहीं होती है तो वहाँ बोलना पड़ता है भगवत प्रीत्यर्थे, भगवान के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए
मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मेरे को कोई कामना नहीं है। अब कोई कामना नहीं है लेकिन फिर भी कर्म किया जा रहा है, और वैसे ही किया जाएगा जैसे अन्य कर्म किए जाते हैं। जो पूजा पाठ की पद्धति अन्य कर्मों में है, ठीक वैसे ही कर्म उसमें भी होगी, परंतु वहां भगवत प्रत्यर्थ होगा, भगवान की खुशी के लिए, भगवान प्रसन्न हुए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से समस्त कर्म करिए, समस्त कर्म करना है, परंतु उन कर्मों को भगवान की खुशी के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। तो ये जो है कर्म योग का गूढ़ रहस्य है कि कर्म छोड़ना नहीं है। जैसे सकाम कर्मी कर्मों को करते हैं कामना से पूर्ण होकर के, युक्त होकर के, वैसे ही निष्काम कर्मियों को भी कर्म करना चाहिए कामना से रहित होकर। और आगे तो भगवान यही कहेंगे कि उसी तरह करना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने कहा कि उससे भी अधिक करना चाहिए। जो एक सकाम कर्मी अपने लौकिक या पारलौकिक कामनाओं को लेकर के कर्म करते हैं और पूरी ताकत के साथ करते हैं, क्योंकि ठीक वैसे ही तुम्हें भी करना है, लेकिन अंतर यही होगा कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, उनके अंदर आसक्ति है। तो ऊपर से देखने में पता नहीं चलेगा, ऊपर से देखने में तो लगेगा कि ये तो दोनों बराबर ही है, कर्म तो वैसे ही हो रहा है, परंतु भाव अंतर है दोनों का। भाव में अंतर होने से वो कर्म जो है एक तो अनित्य फल देने वाला होगा और एक मोक्ष रूपी जो नित्य फल है उसको देने वाला हो जाए। भाव में अंतर हो गया, इसलिए भगवान ने पूर्व में कह दिया था, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग श्रेष्ठ है और बुद्धि योग से कर्म निकृष्ट है। तो यहाँ पर बुद्धि योग क्या है? भाव ही तो है। बुद्धि एक भाव है, उस भाव से कर्म कर रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी प्रीति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आप जिससे प्रसन्न हो। आप यदि इससे प्रसन्न हो रहे हो कि आप अपना कुछ भी इसमें लाभ हानि ना देखकर बस कर्म करते जाओ, भगवान आगे कहेंगे, आगे 12वें अध्याय में जो है भक्ति योग के नाम से कि मैं किस पर प्रसन्न रहता हूं, तो उस सारे कर्म में भगवान ने बताया है कि राग द्वेष से जो रहित होकर कर्म करता हूं मैं उस पर प्रसन्न रहता हूं। अब हमने देख लिया, पढ़ लिया कि भगवान इससे खुश रहते हैं, तो हमें वो कर्म करना चाहिए। भगवान जिससे खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान की प्रीति के लिए हमें कर्म करना है, भगवदर्थ कर्म करना है। तो इस प्रकार से यज्ञार्थ कर्म का मतलब यही होना चाहिए कि भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान को जो प्रसन्न है, भगवान की जो प्रीतिकर है वह कर्म करना है। उसमें हमें चाहे अपने स्वार्थ की आहुति भी देनी पड़े, बलि भी देनी पड़े, तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। यही कर्मयोग का सार है, इसी को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, आगे भी यही कहेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।